के बीजक से लोगों के दिमाग तक पहुंचना चाहिए, वह नहीं पहुंच पाया। अरे दुनिया के कोई भी शास्त्र, कोई भी धर्म ग्रंथ लोगों को भटकाने के लिए नहीं बनता है, बल्कि उसका प्रयोग करके कोई जो व्यापारी, उस धर्म ग्रंथ को कोई व्यापारी जब अपने हाथ में लेता है, जब कोई कथा बेचने वाला उस धर्म ग्रंथ को अपने हाथ में लेता है, तो उसको कथा से कम मतलब रह जाती है, अपना पेटी भरने और रोटी कमाने की ज्यादा जरूरत उसको रह जाती है। इस वजह से वह बात आप तक पहुंचाया नहीं जाता जो बातें वो धर्म ग्रंथ कहता है। रामचरितमानस के इस प्रसंग को यदि आप सुनेंगे और बात आपके समझ तक पहुंच जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि निर्गुण और सगुण के भेद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि निर्गुण तक पहुंचने के लिए सगुण से अलग कैसे हटना पड़ता है। उसी रामचरितमानस जो सगुणवाद का महाग्रंथ माना जाता है, उस सगुणवाद के महाग्रंथ रामायण से मैं आपको निर्गुण का तत्व, निर्गुण का सूत्र निकाल करके दिखाता हूं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। वह सूत्र क्या है? वो कहानी याद कीजिए जिस समय राम जी और सीता जी की प्रथम मुलाकात होती है। कहां पर होती है मुलाकात? राजा जनक जी के, बोल दीजिए, ये सब तो आप लोगों का मामला है। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी। हम बगीचा जाके देखे, मजाक नहीं कर रहा हूं, कार्यक्रम मेरा मधुबनी में था, क्योंकि बड़ा सुना होगा ना, राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर, खाली रघुवर ही आएगा कि हम लोग भी जाएंगे। तो चलिए घूमने के लिए, तो घूम करके वहां से आए। बड़ा अब तो बड़ा सुंदर बना करके सब चीज को रखा गया है, मौका लगे आप लोग भी कभी घूमना चाहिए। तो बाग में मुलाकात होती है। प्रसंग क्या है कि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के सीता जी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए जाते हैं। चूंकि स्वयंवर है तो राजा जनक जी के यहाँ पर बहुत सारे राजे महाराजे पूरी दुनिया से आते हैं, तो सबके रहने की अलग अलग कैटेगरी होगी ना। राजा के रहने की व्यवस्था अलग होगी, साधु महात्मा और सन्यासी के रहने की व्यवस्था अलग होगी। तो विश्वामित्र तो यहाँ से राजा बन करके नहीं गए थे ना, वो तो गुरु जी थे, महात्मा थे। और इस चीज को इस बार मैंने देखा, मुझे सचमुच में लगा कि विश्वामित्र जब राजा जनक के यहाँ गए हुए तो कैसे रहे। कल भी जो मैं चर्चा किया, जब मुझे वहां पर पटना बुलाया गया, मंत्री जी के यहाँ गया, तो वहां पर देखा कि मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी वगैरह वगैरह जब सब लोग आए, मतलब बिहार राज्य के जितने बड़े बड़े दिग्गज नेता हो सकते थे सब आए। और सब आए, उसमें हमको भी बुलाया, तो सब तो नेता था वहां, हम लोग विश्वामित्र जी सब अलग थे। हमारे आनंद जी भी साथ में था और लोग थे, तो हम लोग साथ में थे। तो कल्पना किए कि विश्वामित्र जी जब गए होंगे राजा जनक के यहाँ पर, तो उस समय उनके रहने की व्यवस्था कैसे की गई होगी। वो व्यवस्था मैंने 2 दिसंबर को देखा। क्या देखा कि उस जगह पर इतने लोग आए कि शायद आदमी पे आदमी को चढ़ा दिया जाए तो पर भी आदमी, जगह कम था, आदमी बहुत ज्यादा था। खास करके जिस समय मुख्यमंत्री सबका काफिला घुसता था तो उस समय पूछिए मत, फीस देता था आदमी को। उतनी भारी व्यवस्था में, उतने राजनेताओं के बीच में जो हम लोगों के रखने की व्यवस्था की गई थी, उतने लोगों के भीड़ में हम लोगों के पास हवा तक को पहुंचने की इजाजत लेना पड़ता। इतनी टाइट सिक्योरिटी में हम लोगों को रखी गई, टाइट जगह पे रखा गया। तो मेरा अनुमान यह हुआ, उसी समय मुझे याद आया कि जिस समय राजा जनक की सभा में लगी होगी, पूरे दुनिया के राजे महाराजे पहुंचे होंगे, उस समय में जो राम और लक्ष्मण के साथ जब विश्वामित्र जी पहुंचे होंगे, तो इसी तरह की व्यवस्था में उन्हें रखा गया होगा। इसलिए टाइट सिक्योरिटी में उसको बाग में रखा गया। जिस बगीचे फुलवारी थी उसी में कुटिया थी, उस कुटिया में विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण ठहरे हुए थे। कल सुबह 10 बजे के बाद स्वयंवर होने वाला है। सुबह होते होते सीता जी की जो माँ थी, वो माँ कही कि बेटी आज स्वयंवर होने वाला है, तुम्हारे जीवन के शुभ की शुरुआत होने वाली है, तो आज सबसे पहले जाओ और जो बगीचा में मंदिर है कुटिया के पास में, उस मंदिर में कुछ पूजा अर्चना कर लेना। उसी जगह फुलवारी है, उसमें से फूल तोड़ लेना। फूल तोड़ने के लिए, पूजा करने के लिए भेजा गया सीता जी को। सीता जी जाती है तो सीता जी अकेले नहीं जाएंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि राम और लक्ष्मण जी पहुंचते हैं विश्वामित्र जी के साथ में, कुटिया में निवास कर रहे हैं।
जहां पर कुटिया है वहीं पर फुलवारी है, और उस फुलवारी में सीता जी अपने सहेली के साथ फूल तोड़ने जाती है। सामान्य लड़की भी आजकल पूजा पाठ करने जाती है मंदिर, अकेले तो जाती नहीं है, 4-5 ठो गांव की सहेली को लपेट लेती है। तो वो तो राजकुमारी थी, वो कैसे अकेले जाएगी? तो उसके साथ में 4-5 सहेलियां साथ में गई। तो स्वाभाविक है कि पूजा करना है सीता जी को, सहेली को तो पूजा करना नहीं, वो तो केवल सुरक्षा में गई है। तो फूल तोड़ी उस फुलवारी में। देखिए निर्गुण और सगुण क्या होता है, इस कहानी के माध्यम से उस सूत्र को समझने का प्रयास किया। अभी जो सीता जी जा रही है निर्गुण की पूजा करने की, सगुण की मंदिर जा रही, फूल तोड़ रही, तो सगुण वाले के पास जा रही है निर्गुण वाले के पास? सगुण वाले के पास गई, फुलवारी में फूल तोड़ी और धूप अगरबत्ती जो लेना था गई, और ले करके मंदिर के अंदर प्रवेश करती है। साथ में जितनी सहेलियां गई थी वो सहेलियां मंदिर के बाहर पहरा देने के लिए खड़ी हो जाती। सीता जी अंदर है, दिया जलाई, अगरबत्ती जलाई, कुछ पान और प्रसाद चढ़ाना वो चढ़ाई। जो भी मनोकामना उसकी थी उस प्रतिमा के सामने, शिव जी की प्रतिमा थी, उस प्रतिमा के सामने बैठ करके वह पूजा करने लगी। और आंख बंद किए कहेगा जो भी मंत्र उसको जपना था वो जपना शुरू कर दिया। प्रसंग को यही बंद कीजिए, ये सगुण हो गया। अब यहां से जो दूसरी धारा चलती है वो निर्गुण की ओर संकेत करता है। वो करता क्या है कि जैसे ही सीता जी आंख बंद करके पूजा करना शुरू की, अपने मन की मनोकामना उस सगुण देव के सामने सुनाना शुरू की, प्रसंग यहां खत्म होता है। निर्गुण की सूत्र शुरुआत होती है कि उसी बगीचा में राम और लक्ष्मण, विश्वामित्र जी की आज्ञा मिली कि मुझे पूजा करना है, राम और लक्ष्मण थोड़ा स्नान वगैरह कर लो और जाओ थोड़ा सा बगीचे से फूल तोड़ करके लाओ, हमको भी थोड़ा उपासना करना है। गुरु की आज्ञा पा करके श्री राम जी और लक्ष्मण जी पूजा करवाने के लिए उसी बगीचे से, उसी फुलवारी से फूल तोड़ने जाते हैं, जिसमें अभी 2-4 मिनट पहले सीता जी फूल तोड़ करके मंदिर में पूजा करने गई है। उस फुलवारी में जब राम जी फूल तोड़ने जाते हैं तो राम जी को यहाँ पर ब्रह्म का स्वरूप माना गया। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। श्री राम जी का चित्रण है कि वो उसी फुलवारी में पहुंचते हैं। तो उस फुलवारी में राम जी को, लक्ष्मण जी को सबसे पहले कौन देखेंगे? किसकी दृष्टि पहले पड़ेगी जी? सीधे से बोल रहा सीता जी। सीता जी की दृष्टि पहले पड़ेगी। कौन देखेगा उसको सबसे पहले? सहेली देखेगी। सहेली क्यों देखेगी? क्योंकि सहेली बाहर में खड़ी है। मंदिर सगुण है। अब मंदिर के बाहर क्या है? मंदिर का जो गेट है, अरे गेट ही ना 2 हिस्से में बांटेगा। गेट के अंदर सगुण है और गेट के बाहर नहीं बोलिएगा। गेट के अंदर सगुण, गेट के बाहर निर्गुण। गेट के बाहर प्रतिमा सीमित और गेट के बाहर विराट आसमान। उस विराट आसमान में, विराट जगत में राम जी का आगमन पहली बार होता है। और उस पहली बार राम जी को जो देखते हैं वो सीता जी नहीं देखती, पहली बार सहेलियां देखती। सहेलियां माने ये संत गुरुजन, यही जीव का सहेली है। ये जीव रूपी जो सीता है, इस सीता की सहेली यही संत है, यही गुरुजन है। भक्तों का सहेली कौन हो सकता है? भक्तों का जो मित्र होगा वो कौन होगा? संत ही तो होगा। भक्तों की सहेली कौन होगी? ये संत ही तो होंगे। जीव की सहेली कौन होगी? संत की आत्मा ही तो होगी। तो ये संत रूपी सहेली उस राम तत्व का दर्शन पहले, भक्त पहले दर्शन नहीं करता है, संत पहले दर्शन करता है। भक्त तो बस वहां भजन करने में लगा हुआ आंख बंद करके, सगुन महाराज की, और भक्त वहां पर पूजा करने में लगा हुआ है। और भक्तों का जो सहेली है संत, ध्यान दीजिए, भक्त और संत, भक्त अंदर है और संत बाहर है। भक्त उसे कहते हैं जो सगुन की उपासना में लगे हैं, और संत उसे कहते हैं जो निर्गुण की उपासना में लगे हैं। सीता यहाँ पर भक्त की भूमिका में है, वह मंदिर के अंदर बैठी पूजा कर रही है, और सहेलियां यहाँ पर निर्गुण की भूमिका में है, संत की भूमिका में है। वो मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर खड़े हैं। राम का दर्शन पहले किसे हुआ? भक्त को कि संत को?
सहेली को हुआ अर्थात संत को हुआ। और जैसे ही सहेली ने राम जी को देखा, उसके मन में उमंग छाया। चूंकि नियम यह है कि जो जाने सोई देई जनाई, अजानत तुम्हि हो जाई। नियम यह कहता कि जो जाने, जो जान गया वो देई जनाई, उसको जनाने के लिए वह विवश हो जाता है। गाय को हरी भरी घास खिलाते हैं और हरी भरी घास खाने के बाद गाय के थन में जब दूध बढ़ जाता है तो आप जितना उतावले दूध लेने के लिए नहीं होते, उससे ज्यादा उतावला वो गैया आपको दूध देने के लिए होता है। कदाचित आप 24 घंटा गाय का दूध न निकालें तो गैया शांत होकर के बैठे रहेगी कि चिल्लाएगी ना, क्योंकि दूध जमा हो चुका है। वो पुकार करके आपको कहेगी कि जल्दी निकालिए, नहीं तो हमको परेशानी होगी। हालांकि महात्मा को परेशानी तो नहीं होती है, लेकिन वह ज्ञान, उस परम तत्व का दर्शन जब किसी संत पुरुष को हो जाता है तो उसके अंदर विकलता आती है कि संपत्ति को मैं सिमट करके न रखूं, बल्कि दुनिया को बताऊं, ताकि जिस तरह से मैं मुक्ति का अनुभव कर रहा हूं वह भी मुक्ति और शांति का अनुभव करे। यह सोचता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो जाने सोई देई जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। तो सहेलियां जान गई, तो अब दूसरा काम उसका क्या बचा? अब जनाएगा ना, तो किसको जनाएगा? कटोरिया वाले को। किसको जनाएगा? पहले सहेली को जनाएगा। माँ बाप बाद में आएगा, पहले तो सहेली, सखी। माँ बाप से भी जिसका संबंध आत्मीय हो, जिसका संबंध प्यारा हो, उसी को तो मित्र कहा जाता है, उसी को सखी, उसी को सहेली कहा जाता है। अब संजोग से सहेली पास में है तो सबसे पहले जो जाने सोई दे जनाई, तो जनाएगा किसको? सहेली को ना। क्योंकि जानने के बाद आदमी स्थिर नहीं रह सकता। मीराबाई जिस दिन जान गई कि जिस कृष्ण की उपासना हम बाहर में कर रहे हैं वह कृष्ण बाहर में तो प्रतिमा है, असली कृष्ण तो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। जिस दिन यह जान गई, मीराबाई पैर में घुंघरू बांध करके दुनिया को जनाने लगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लोगों ने मीराबाई से पूछा कि पा लियो तो कैसे पायो, रास्ता थोड़ा बताइए, कैसे पायो? पूजा से पायो कि पाठ से पायो कि यज्ञ से पायो कि हवन से पायो कि मंदिर से पायो कि तीर्थ से पायो कि व्रत से पायो? मीराबाई का चक्कर तो सबका लगायो, लेकिन पायो किसी से नहीं। पायो कैसे? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। किसने दिया? सतगुरु ने दिया। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब उसको पा लियो तो मीराबाई कहती कि पाने के बाद वो ऐसा अपना हो गया कि लगता कि मेरे अधिकार में है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म जन्म सुख पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जैसे ही उसको पाएगी तो पैर में घुंघरू बंध ही जाएगी, जीवन थिरकने लगेगा, जीवन आनंद और मस्ती से झूमने लगेगा। सीता की सहेलियां उस राम तत्व को पाई पहली बार। स्वाभाविक है कि सहेलियां झूम जाएगी, और झूमेगी तो कोशिश करेंगे कि हम दुनिया को बतावें कि हम देख लिए, हम पा गए, देख लिया संसार, हमने देख लिया। झूम करके बताना चाहेगी तो पहला बताएगी किसको? पहली बार सहेली को। सहेली कौन है? सीता। सीता है कहां? तो सगुन में पूजा कर रही है अंदर में। अब उसी में जो सहेलियां थी उसमें दो दल बन गया। मान लो कि 6 सहेली थी तो 3-3 का बंटवारा हो गया। 3 कहती है यहां सगुन विचार वाली बन गई और 3 यहां निर्गुण विचार वाली बन गई। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। 6 की संख्या जो थी उसमें 3 सगुन का पार्टी या 3 निर्गुण का पार्टी बन गया सहेलियों में। और अंदर तीनों में बहस चल रही है, दोनों तरफ से, 3 इधर और 3 इधर, दोनों तरफ से बहस चल रही है। एक कहती है जो सगुन मार्गी थी वह कहती है सीता जी पूजा कर रही है, करने दो।
पूजा अभी आधा आधा कर लिया, आधा मंत्र बाकी है, अगरबत्ती आधा जला आधा बाकी है, उस सब चीज होने तो तब इसका आंख खोलवाए। तीन जो इधर निर्गुण के विचारधारा की थी सहेली, वो कहती बड़ा गजब है, तू कैसा आदमी है, इस सहेली का कल्याण नहीं चाहती है, का कल्याण चाहते हैं तो क्या करें। तो निर्गुण विचारधारा वाली सहेली कहती है कि यहाँ तो मंदिर में जो पूजा कर रही है तो भगवान है नहीं, भगवान की प्रतिमा है। आदमी और आदमी के चित्र में अंतर होगा ना जी? नहीं अंतर होगा। आदमी और आदमी के फोटो में अंतर होगा कि नहीं होगा? तो निर्गुण विचारधारा वाली जो तीन सहेलियां थी, उन्होंने कहा कि ऐसा गजब हो, हमारी सहेली इधर मंदिर में बैठ करके चित्र की पूजा कर रही है, चरित्र उधर बाहर में घूम रहा है। इस सगुन के इस प्रतिमा में वो लटकी हुई है, पूजा कर रहे, मनोकामना मांग रही, सिद्धि की पूर्ति करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिसके लिए यह पूजा कर रही है वो तो बाहर में फुलवारी में टहल रहा है। यदि बाहर में इसको असली का दर्शन करवाना है तो इसको ये पूजा छोड़वाना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये मंत्र इसको बंद करवाना पड़ेगा, अगरबत्ती जले तो जले, जलते रहने दो, लेकिन इसको छोड़वाना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तीन सहेलियां कहती पाप लगेगा, निर्गुण वाली कहती पाप लगेगा तो देख लेंगे। सहेली के खातिर थोड़ा पापों नहीं उठाएंगे तो क्या दिक्कत है, उठ जाए तो उठ जाए। अब कोशिश करती है सीता को थोड़ा चोटी पकड़ती, अब सहेली है तो इतना तो अधिकार होना चाहिए, थोड़ा छोटी पकड़ती है। सीता पूजा कर रही लेकिन मन ही मन गुस्साती है कि उठेंगे तो तुमको कूट देंगे। सहेलियां कहती कूट देना बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी जो दिखाना चाहते हो देख तो लो। सगुन वाली कहती छोड़ दो, पूजा करने दो, प्रसाद अभी चढ़ा हुआ है, पूजा चल रहा है, मंत्र अभी जपा जा रहा है। निर्गुण विचारधारा वाली कहती नहीं, नकली के चक्कर में असली छूट जाएगा। और कोशिश करते करते कोई उधर से चुट्टी काट रही है, कोई बाल हिला रही है, सीता कहते अरे पूजा कर रहे हैं। सहेली कहती पूजा करने के लिए बाद पूजा करके जो पाना चाहती वो आ गया, जल्दी चलो। और कोशिश करते अब ये मत समझना कि सीता जी से ऐसा क्यों करवा, सहेली है तो सहेली तो कर ही सकती है ना, तो सहेली से करवा रहे, दांत खींच करके उठा रहे, और झकझोरते आखिर में सीता को उठा दिया। पूजा बंद हुई कि नहीं हुई? सगुन चलता रहा कि सगुन बंद हुआ? थोड़ा जोर से बोलिए, बंद हुआ। अगरबत्ती बंद हुई कि जलती रही? अरे बंद हुआ। सब चीज वहां पर वो सगुन स्थगित हो गया, और सगुन जैसे ही स्थगित हुआ सीता जी आंख खोलती है, और आंख खोल करके कहती पगली क्यों जगाई, पूजा कर रहे थे। सहेलियों ने कहा कि जिस चीज के लिए पूजा कर रहे थे वो सामने में उपलब्ध है, इस चीज को छोड़े बगैर, इस चौखट को पार किए बगैर, इस सगुन के चौखट को पार किए बगैर, मंदिर के चौखट को पार किए बगैर, पूजा के चौखट को पार किए बगैर असली परमात्मा जो सामने में खड़ा है उसका दर्शन नहीं हो सकता है। असली परमात्मा का दर्शन प्राप्त करना है तो मंदिर के चौखट से बाहर आ। जैसे ही सीता मंदिर के चौखट से बाहर आई तो बाहर में राम खड़े मुस्कुरा रहे थे, सीता उसका दर्शन कर पाती और उसमें लीन हो जाती है, सदा सदा के लिए सीता की हो जाती है। इसलिए कबीर साहब का दर्शन यही कहता है, सगुन या निर्गुण की बात मत करो। जब तक राम उपलब्ध नहीं है, जब तक निर्गुण तत्व तक तुम्हारी पहुंच नहीं है, तब तुम तो सगुन के चौखट के अंदर पड़े रहो। हम ही लोगों को आप ऐसा देख रहे हैं, क्या लगता है कि जन्म लिए और ऐसे हो गए? अरे इस जगह तक आने के लिए मुझे याद है कि बचपन में मेरे माता पिता ने, परिवार वालों ने संस्कार डालने के लिए, आज भी यदि मेरे घर तक जा सकते आप तो जा करके देखो, हमसे ज्यादा पूजगड़ी खोजना आपको मुश्किल हो जाए। बगल में शिव जी का मंदिर था, पता नहीं कितना सोमवार हम जल चढ़ाए होंगे, हमको भी पता नहीं। पूजा करने के लालच में तो पूजा करते थे, भगवान खुश होंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा था कि पूजा करने जाएंगे तो 10 रुपए मिलता था झिलिया मुड़ी खाने के लिए। भूखे भूखे सुबह सुबह जाना है, जल चढ़ाना है, और जल चढ़ा के निकलेंगे तो बड़ा सुंदर झालमुड़ी बनाता, उसके लालच में बहुत पूजा की है। तो एक बचपना में भक्ति का पहला संस्कार जगाने के लिए यदि आप कोई पूजा करते हैं, कोई पाठ करते हैं, पाप नहीं करते, वो करना चाहिए। गुनाह क्या हो जाता है कि जिस चीज को हम आरंभ में पकड़े हैं, जीवन के अंतिम क्षण तक उसी को पकड़े रह जाते हैं।
अब गाड़ी पकड़ाए बच्चा को चलने के सीखने के लिए, अब बच्चा 15 वर्ष तक गाड़ी के पकड़ा हुआ है, उसी से गड़का गड़का के चल रहा है। ये बच्चे के लिए सौभाग्य होगा कि दुर्भाग्य होगा? थोड़ा बढ़िया से बोलिए। एक बच्चा जो अभी जन्म लिया है उसको चलना है, चलने के सीखने के लिए पिताजी बाजार से गाड़ी खरीद करके ला के दिए कि गाड़ी पकड़ करके बेटा टहलेगा, थोड़ा चलेगा तो चलने के लिए सीखेगा। वो गाड़ी क्यों दिया गया था? चलने के लिए, सीखने के लिए ना। और वह बच्चा 15 वर्ष का हो जाए और गाड़ी को छोड़े ही नहीं। ये दुर्भाग्य है उस बच्चे का कि सौभाग्य? थोड़ा जोर से बोलिए, दुर्भाग्य है। बचपन में जब तक उसके पैर में ताकत नहीं थी तब तक पैर पर खड़ा होने के लिए वह गाड़ी सहारा के रूप में पकड़ाया गया। पूरे जीवन के लिए उसको गाड़ी नहीं दी गई। लेकिन जैसे ही उस बच्चे के पैर में ताकत आ जाए, पिताजी के द्वारा दिया हुआ करोड़ों रुपए का वो गाड़ी क्यों ना हो, उस गाड़ी को ठुकरा देना चाहिए, तभी वो अपने पैर पर खड़ा हो पाएगा। नहीं तो जीवन भर यदि गाड़ी का सहारा पकड़ा रहा तो वो अपाहिज हो जाएगा। उसी तरह से भक्ति के अवलंब पे खड़ा होने के लिए पहले तो सगुन पकड़ना है, आवश्यक है। उसको पकड़िए, थोड़ा पूजा कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं, दिया अगरबत्ती वगैरह जला के पान प्रसाद चढ़ा देते हैं, वो जरूरी है, वो करना चाहिए। दुख की बात यह है, कबीर अब इससे आगे की बात करते, तुम वहीं क्यों अटके हुए हो? बचपन की गाड़ी को पकड़े हुए क्यों हो? जो भक्ति की शुरुआत है उसी शुरुआत को एक बार पकड़ा तो जीवन भर पकड़े हुए क्यों? राम के रूप को पकड़ लिया, राम के स्वरूप तक कैसे पहुंचोगे? राम के चित्र में ही अटके रह जाओगे तो राम के चरित्र तक कैसे पहुंचोगे? राम के व्यक्ति में ही अटके रह गए तो राम के शक्ति तक कैसे पहुंचोगे? शक्ति तक पहुंचने के लिए व्यक्ति से मुक्त होना ही पड़ेगा, चरित्र तक पहुंचने के लिए चित्र से मुक्त होना ही पड़ेगा, क्योंकि चित्र सगुण है और चरित्र क्या है? निर्गुण है। रूप सगुण है और स्वरूप निर्गुण है। समझ रहे हैं बात को? तो निर्गुण या सगुण की बात नहीं, अथवा सगुण या निर्गुण की बात नहीं, सगुण और निर्गुण की बात, रूप और स्वरूप की बात, चित्र और चरित्र की बात। जब इस तरह के समन्वय करके हम अपना भक्ति की शुरुआत करते हैं तो हमारी भक्ति पूरी होती है। कबीर साहब निर्गुण मार्ग चला करके वो सगुण के विरुद्ध में कोई आंदोलन नहीं चलाए, बल्कि सगुण से आगे बढ़ने पर जिस निर्गुण तत्व तक पहुंचे। निर्गुण का अर्थ ही होता है, मैंने कहा कि निर्गुण का गलत अर्थ किया गया। निर्गुण का अर्थ यह किया गया जिसमें कोई गुण नहीं हो उसको क्या कहते हैं? निर्गुण। ये गलत अर्थ है। सही अर्थ क्या होगा? जिसमें कोई गुण नहीं हो उसको कहते हैं अगुण, जिसमें कोई गुण हो उसको कहते हैं सगुण, जिसमें कोई गुण न हो उसको कहते हैं अगुण। और जो सभी गुणों को जन्म देने वाला हो, जिसके अंदर से ही सब गुण निकलता हो, उस परम तत्व को कहा जाता है निर्गुण। क्योंकि निर्गुण निह जोर गुण बराबर निहितश्च समस्त गुणः यस्यः, निहितश्च समस्त गुणः यस्मिन्, जिसके अंदर समस्त गुण जाकर के समाहित हो जाता हो, उस परम तत्व परमात्मा को निर्गुण परमात्मा कहा जाता है। और उसी की उपासना करने के लिए कबीर साहब बताते हैं।